बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने कल का लेक्चर सुना होगा और माशाल्लाह से आप सबको अच्छा रिस्पांस है। आप बच्चे लेक्चर्स देख भी रहे हैं, होमवर्क भी अपलोड कर रहे हैं। तो अपलोड करके हम साथ साथ आपको रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी डायरी है वो 27 मार्च की इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है इम्यूनिटी एंड डिजीज़, और आज का SLO है हमारा एलिसोट्रेट हाउ अडॉप्टिव इम्यूनिटी डिवेल्प मोर टाइम ओवर मोर टाइम। कि आपने ये बताना है कि अडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है वो किस तरह कुछ टाइम के बाद डिवेल्प होती है। तो आज की जो हमारी डायरी है वो है, ये है डायरी एक्सरसाइज A+B। एक्सरसाइज में जो पार्ट है A और B हमने करना है डिस्कस, और इसके साथ E4 करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्सरसाइज का पार्ट A करते हैं। पार्ट A में क्या कहते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ स्पोर इज एन एंटीजेंस। स्पोर जैसे कि हम इसको चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पोर एंटीजेंस होते हैं। सेकंड है टाइटनेस इंजेक्शन डिवेल्प दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, सी वाला पार्ट इसका करेक्ट है। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइट ब्लड सेल्स, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। देर आर मेनली डैश क्लासेस ऑफ पैथोजेंस, 5 क्लासेस होती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन अपनी बुक पे लगा लीजिएगा। फिफ्थ है इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सेल्स कॉन्स्टिट्यूट, ये जो सोजश होती है बॉडी में, तो कहते हैं ये क्या चीज़ होती है, दीज आर दी सेकेंड लाइन्स ऑफ डिफेंस। एक्चुअली ना ये जो सोजश हो रही होती है बॉडी में, कोई भी पैथोजेंस एंटर होते हैं, कोई कहीं भी इन्फेक्शन हो रहा था तो वो रजिस्ट कर रही होती है बॉडी, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना उसको रजिस्ट कर रही होती है बीमारियों से बचने के लिए खुद को। वैसे भी सोजश होती है, हमें पता चलता है ना कि यहाँ पे कोई इशू हो रहा है। 6 है डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया इज कोलेरा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बॉडी डिफेंस दैट एक्ट एज अ केमिकल बैरियर इज एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, बी ऑप्शन। 8 है डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एन पैथोजेंस। 9 है यू कैच और स्प्रेड अ वायरल इन्फेक्शन इफ यू, कहते हैं आप किस तरह से आपको लग सकती है या आप वायरल इन्फेक्शन किस तरह से फैला सकते हैं। हैव हैंडशेक विद अदर्स, आप अगर हैंडशेक करते हैं दूसरे के साथ, ए ऑप्शन इसका, तो वायरल इन्फेक्शन जो है ये स्प्रेड हो जाएगा। आवर इम्यून सिस्टम इज मेड अप ऑफ, हमारा इम्यून सिस्टम कितने कंपोनेंट्स पे बना होता है, 3 कंपोनेंट से। ठीक है, इसके साथ बी पार्ट है, ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि पैथोजेन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज काज करते हैं। पैथोजेन जो है हमारी बॉडी में डायरेक्ट कांटेक्ट से भी और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से भी एंटर होते हैं। उन्होंने कहा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की आप टाइप्स बताएं। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में ऐसे होगा कि ये इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट या वेक्टर के ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। जस्ट लाइक हमने ऐसी फूड खा लिया है जो कि कंटामिनेटेड वाटर से प्रिपेयर थी, या फिर हमने कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक कर लिया है, या फिर एयर में ये वाले पैथोजेंस मौजूद है, उसमें हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो भी ये डिजीज़ हमें लग सकती है। और इसके अलावा इंसेक्ट्स जैसे कि मॉस्किटो वगैरह है, इससे भी ये डिजीज़ जो है ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से एंटर हो रही होती है। ये इसका आंसर है, यहाँ मैंने राइट भी कर दिया, यहाँ से देख के बुक फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय द लिम्फोसाइट्स, इनके लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। एंटीजेंस जो है प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकती हैं, जो कि पैथोजेंस की सरफेस पे मौजूद होती हैं। तो फिर एंटीबॉडीज़ वर्क किस तरह करती हैं। एक्चुअली एंटीबॉडीज़ जो है ना वो एंटीजन की सरफेस पे जो पैथोजेंस होते हैं ना उसकी सरफेस पे एंटीजेंस मौजूद होते हैं। एंटीबॉडीज़ उनके साथ जाके बाइंड हो जाती हैं। ठीक है, जब इनके साथ जाके बाइंड होते हैं तो उनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, और उन पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज मीन के वो डिजीज़ फिर नहीं कॉज करते। या फिर ये करते हैं कि उनको मार्क्स करते हैं, मार्क्स इस तरह से कि बॉडी को बताते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि ये पैथोजेंस है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ हो सकती है। तो फिर जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना उसके सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, उसको डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं वैसे ही। ठीक है, इसके साथ आप करेंगे E4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनेट एंड अडॉप्टिव इम्यूनिटी। पेज 37 पे इसका आंसर है, ये बता देती हूँ। यहाँ से इनेट इम्यूनिटी यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे आप। ठीक है,
ये E4 का आंसर है। इसके साथ होमवर्क देखें। बी पार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज, जो अभी हमने कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, यही आप होमवर्क में करेंगे। होमवर्क नीट क्लीन करके आज की डेट लगा के पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा। फिर हमारे लिए स्टूडेंट्स